नेक्स्ट है अपना कंडक्टेंस। देखिए, अगर आपको रेजिस्टेंस क्लियर है तो कंडक्टेंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस समझ में आ गया। मैंने शुरुआत में कहा था फर्स्ट फैक्टर समझ में आ जाएगा, बाकी में किसी में दिक्कत नहीं होगी। कंडक्टेंस देखो, कंडक्टेंस है वो जस्ट आपका रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का। आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया, तो रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस। जो आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टेंस में क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो आप इसकी डेफिनेशन यदि देना चाहोगे तो डेफिनेशन भी सिंपल सी आप डेफिनेशन दे सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। हिंदी में कहेंगे प्रतिरोध का व्यतिक्रम ही चालकत्व है। प्रतिरोध की जो प्रॉपर्टी है उसकी जस्ट विपरीत प्रॉपर्टी होगी। तो ध्यान देना, इससे जो डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को, वो डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। तो आपका इफ रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर ऑफ ए वायर या कंडक्टर। हमने मान लिया है इफ रेजिस्टेंस ऑफ एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम है, तो कंडक्टेंस क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। यदि आपका कंडक्टेंस हमने किससे डिनोट कर रहे हैं, जी से, तो जी इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन आर। जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर। तो इसकी यूनिट यहाँ से यदि आप यूनिट डेराइव करना चाहो, देखिए यूनिट क्या होगी, 1 अपॉन ओम, 1 अपॉन ओम यूनिट होगी, 1 अपॉन ओम। और इसे आप बोल सकते हो ओम इनवर्स, क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओम इनवर्स। ठीक है। डेफिनेशन, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। यदि एक वायर का रेजिस्टेंस कितना आर है तो कंडक्टेंस क्या होगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो जी इक्वल टू 1 अपॉन आर, और ये आपकी यूनिट आ जाएगी। यूनिट बोलेंगे ओम इनवर्स या 1 अपॉन ओम। ठीक है। ध्यान देना आप, ये प्रॉपर्टी कैसे हेल्पफुल है। यदि हम चाहते हैं किसी वायर का या कंडक्टर का कंडक्टेंस क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना कंडक्टेंस ज़्यादा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है रेजिस्टेंस क्या रहे, कम रहे। कंडक्टेंस या चालक तो जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा चालक होगा, वो तार उतना ही अच्छा होगा, वो वायर है या मेटल है, वो करंट के बिहाफ में उसमें उतनी ही अच्छी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने वाली है, क्योंकि उसमें विरोध नहीं हो रहा, उसमें अपोजिशन नहीं हो रहा। क्योंकि अपोजिशन कौन करेगा, रेजिस्टेंस। जब कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस यदि ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम रेजिस्टेंस यदि कम रखते हैं तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसका ज़्यादा होता था। तो डेफिनेशन डिनोट किससे करते हैं, और आपकी यूनिट, यहाँ से यूनिट हमने निकाल ली है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना इसमें वो है आपका रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। जिसे हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी है, ये एक्चुअल में आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती। एक मैटर का या मटेरियल का क्या है, ये गुणधर्म है, उसकी प्रॉपर्टी है। इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैटर, इट इज़ द आपकी करेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल। एक मटेरियल की
गुणधर्म होता है जिसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी है, इसको यदि आप डिफ़ाइन करना चाहो तो डिफ़ाइन हम कर सकते हैं रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से, जो भी हमने रेजिस्टेंस निकाला था। इसे जो डिनोट करते हैं, डिनोट अभी देखा था हमने, डिनोट किससे करते हैं, रो से। इसे क्या कहते हैं, रो, ठीक है। और इसका जो डेफिनेशन है वहाँ से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग रेजिस्टेंस फॉर्मूला फॉर मेटेलिक वायर। एक मेटेलिक वायर के लिए हम रेजिस्टेंस फॉर्मूला ले रहे हैं। वो रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या है अपना, R इक्वल टू रो L अपॉन ए, यही है हमारा फॉर्मूला। इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी इस फॉर्मूले में, इफ़ लेंथ ऑफ वायर equal to 1 meter and cross section area is 1 meter square। ठीक है, यदि आपका वायर है उसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगी। ध्यान से सुनना, कैसे रिप्रेजेंट करेगी, यदि वायर की लेंथ कितनी 1 और आपका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना है 1 है, तो जो रेजिस्टेंस वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टिविटी को। कैसे, देखो इस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस ऐसा कैसा, रेजिस्टिविटी ऐसा कैसा, लेंथ कितनी ली हमने 1 और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लिया 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से यदि आप देखोगे तो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, रो के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रेजिस्टेंस किसके इक्वल टू रो के। तो जब वायर की लेंथ है उस कितनी है 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर है, तो वायर का जो रेजिस्टेंस है वही किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो किसको डिफाइन करेगा, रेजिस्टिविटी को। ध्यान देना, रेजिस्टिविटी है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये प्रॉपर्टी उसका गुणधर्म है, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो यहाँ से सुनना, रेजिस्टिविटी नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टिविटी वायर की लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। तो चाहे आपका लेंथ कितनी आप घटा लो बढ़ा लो या क्रॉस सेक्शन कितना ही चेंज कर दो, क्योंकि एक्चुअल में जो रेजिस्टिविटी वो है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जब मटेरियल को डिज़ाइन किया जाता है उस समय उसका जो गुणधर्म है वो आपका डिनोट करता है रेजिस्टिविटी को। इससे आप उसकी लेंथ कम या ज़्यादा करके, क्रॉस सेक्शन कम या ज़्यादा करके बदल नहीं सकते, इसे बदल नहीं सकते, ये आपकी प्रॉपर्टी है। हालांकि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, लेकिन उसके जो डायमेंशंस हैं, उसकी संरचना है, जो कंडक्टर या वायर है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। लेंथ या एरिया कम या ज़्यादा कितना भी लो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ से इसकी यूनिट और निकाल लो। यदि इस फॉर्मूले से मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूँ तो क्या होगा, इसको इधर लेके आए तो R इंटू ए और रो के साथ जो L है वो नीचे आ जाएगा, तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए अपॉन L। यही होगा रेजिस्टिविटी, यही होगा। R किस में, ओम में, एरिया किस में, मीटर स्क्वायर में, और लेंथ किस में, मीटर में। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ऊपर नीचे मीटर बता, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इंटू मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या
प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता आपको क्लियर हो गई है, ये पदार्थ का गुणधर्म होता है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। एक वायर लिया, एक तार लिया जिसका प्रतिरोध कितना है, आपका प्रतिरोध है उसका फॉर्मूला यूज में लिया है R=ρL/E। यदि इस तार का जो लंबाई है वो भी प्रति एकांक है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो भी प्रति एकांक मान लिया जाए, तो जो प्रतिरोध का मान है वही प्रतिरोधकता के तुल्य होगा या उसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम देख ली रेजिस्टिविटी है। ध्यान देना रेजिस्टिविटी है जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। रेजिस्टिविटी